आज हम हैरिसन के अकॉर्डिंग पेन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पेन की डेफिनेशन जो हैरिसन में लिखी है वो ये है कि एक सेंसेशन जो अनप्लीजेंट है, एक बॉडी पार्ट में लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि मैं बोलूँ कि पेशेंट को कि आपके कहाँ पे दर्द है, उसने पेट पे सिंपल 5 उंगलियाँ रख दी। अब मैं उसे बोलूँ कि सिर्फ एक उंगली से बताओ कि कहाँ पे दर्द है, तो वो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में या एक पर्टिकुलर रीजन में अपने फिंगर को पॉइंट करेंगे, तो वो हो गया लोकलाइज्ड पेन। अगर वो 5 उंगलियां बोलें पेट पे रख के कि ये मेरे तो पूरे पेट में दर्द है, तो वो हो गया जनरलाइज्ड पेन। ठीक है, तो पेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक अनप्लीजेंट सेंसेशन जो एक लोकलाइज्ड रीजन में है बॉडी में। अब पेन के टाइप्स क्या हैं? पेन के टाइप्स हैं पेनिट्रेटिंग, या फिर मतलब एक तरह से मैं बोलूँ सेंसेशनल पेन और एक बोलूँ इमोशनल पेन। ठीक है, जो सेंसेशनल पेन है माना पेनिट्रेटिंग कि आपका पूरा टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो कैसे हो सकता है? किसी ने आपको स्टैब कर लिया हो, मतलब पीछे से गर्दन नहीं पकड़ लेते, आप कहीं जल गए हो, कुछ ट्विस्ट पड़ गया हो ना, टांग मुड़ गई हो ऐसे करके, मांस फट गया हो जैसे बाइक वगैरह स्क्वीजिंग हो गई हो। ठीक है, फिर इमोशनल पेन क्या होता है कि एकदम टेरिफाइंग, डर गए, नॉजिएटेड फील हो रहा है कुछ स्मेल से, कुछ हादसा देखकर, या फिर सिकनिंग, वरना बीमार पड़ गई। अब पेन जो होता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, एक हाई इंटेंसिटी का होता है। इंटेंसिटी जैसे आप पेन की हिस्ट्री लेते हो, सॉक्रेट्स, SOCRATES। ठीक है, S से होता है साइट, O से होता है ऑनसेट, C से होता है करेक्टर, R से होता है रेडिएशन, A से होता है एग्रीवेटिंग, T से होता है टाइम, एक्यूट है, क्रॉनिक है, ई से होता है एग्जर्बेटिंग फैक्टर्स की कहाँ से रिलीफ मिल रहा है, और एस से होता है सीवियरिटी जिसमें आप लिखते हो हाई, मॉडरेट या फिर लो इंटेंसिटी। तो ये वो वाला है टाइप। तो इंटेंसिटी मॉडरेट इंटेंसिटी है तो इट इज़ अकम्पनीड बाय एंजाइटी। एंड अगर हाई इंटेंसिटी है तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी से ये दर्द ख़त्म हो, कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी ऐसा इंजेक्शन मिले, कुछ भी ऐसी दवाई मिले कि यू हैव टू टर्मिनेट दिस फीलिंग। अब एक्यूट पेन क्या होता है? एक्यूट पेन जो है वो एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर समझना है हैरिसन से, वो ये है कि अगर कोई भी कंडीशन है और आपको स्ट्रेस हुआ है तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं वो रेज हो जाएंगे। और पेन में क्या होता है, बीपी, हार्ट रेट बढ़ जाता है, प्यूपिल डायमीटर बढ़ जाता है, और अगर मसल्स इन्वॉल्व है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हैरिसन के अकॉर्डिंग एक्यूट पेन की डेफिनेशन है, जिसमें मेन पॉइंट किया है कि जो स्ट्रेस है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉर्टिसोल लेवल्स इन द बॉडी। फिर हमारे पास अब मैकेनिज्म्स आते हैं पेन के, जिसमें पेरिफेरल मैकेनिज्म है, सेंट्रल मैकेनिज्म है। तो पेरिफेरल मैकेनिज्म में क्या है, जो प्राइमरी एफरेंट नोसी रिसेप्टर्स है। नोसी सेप्टर्स का मतलब होता है, देखो नोसी सेप्टर, सेप्टर मतलब एक रिसेप्टर है पेन का। प्राइमरी एफरेंट मतलब सेंसरी रीजन के लिए हो गया। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं एक्सॉन्स के। एक है कि प्राइमरी एफरेंट हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये वाले एक्सॉन्स सेल बॉडीज़ के साथ, जो कहाँ पर है, रूट गैंग्लियन में, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। और एक हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सेल बॉडीज़ इन दी सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन, जहाँ पर क्या है प्राइमरी सेंसरी एफरेंट्स के क्या है, सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इट कैन बी प्री एंड इट कैन बी पोस्ट। तो यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल पेरिफेरल नर्व्स तक जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी पेरिफेरल नर्व है मसल के अंदर, मतलब जो मोटर सेंसेशन दे रही है। अब आपके स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्व तक कौन से 2 रूट्स जा रहे हैं? एक आपके पास जा रहा है डोर्सल रूट गैंग्लियन से, एक आपके पास जा रहा है सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, प्री एंड पोस्ट। तो हम ये पढ़ेंगे अब। तो प्राइमरी एफेरेंट विद सेल बॉडीज इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, जिसमें आपके पास प्राइमरी एफेरेंट्स कौन कौन से हैं? 3 तरह के हैं। एक है ए बीटा फाइबर्स, एक है ए डेल्टा फाइबर्स, और एक है सी फाइबर्स। जो आपके ए बीटा फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड हैं, ए डेल्टा फाइबर्स भी क्या है, माइलिनेटेड हैं, और जो सी फाइबर्स हैं वो अनमाइलिनेटेड है। उसके माइलिन क्या होता है,
माइलिन आपके एक्सोन में बाहर प्रेजेंट, जैसे आपके पास कोई भी एक नर्व है वो कैसी होगी, सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे, और फिर आपके पास एक्सोन होगा, फिर यहाँ से वो साइनैप्स करेंगे, प्री पोस्ट गैंग्लियन है ना, फिर वो दूसरे के पास जाएंगे, दूसरी नर्व फाइबर के पास जाएंगे। तो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, वो लार्ज डायमीटर होता है। ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो स्मॉल डायमीटर के होते हैं, वो भी माइलिनेटेड होते हैं, और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो सी फाइबर्स होते हैं। जो ए बीटा फाइबर्स होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो इनकी एक्टिविटी है, इट डज नॉट प्रोड्यूस पेन, लेकिन जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं और जो सी फाइबर्स हैं, दे रिस्पॉन्स मैक्सिमली ओनली टू द इंटेंस पेन। ठीक है, जब सिर्फ इंटेंस पेन होता है तभी ये फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, व्हेन दे आर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड। द एबिलिटी टू डिटेक्ट द पेनफुल स्टिमुलाई इज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। अगर इन मसल फाइबर्स की जो कंडक्शन है अगर वो ब्लॉक कर दो तो आप इंटेंस पेन को फील नहीं कर सकते। मतलब एक है कि कम पेन आ रहा है, एक है कि ज़्यादा पेन आ रहा है। जब कम पेन आता है तो ये फाइबर्स काम करते हैं, लेकिन जब बहुत इंटेंस पेन होता है तब ये वाले फाइबर्स रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ बॉडी को कि पेन ज़्यादा है, ऐसे करके। अब एक चीज़ होती है जिसे आप बोलते हो TRPV1। बेसिकली क्या होता है, जो आपके ये प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर्स होते हैं, जो भी आपको 3 फाइबर्स का नाम बताए, ए बीटा, ए डेल्टा, सी फाइबर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ये फाइबर्स होते हैं जो एक्सॉन्स होते हैं बेसिकली। अब ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलाई को। मतलब ऐसे तो है नहीं कि आप सिंपल बैठे हुए हो और आपको दर्द हो जाएगा, कोई तो बाहर से स्टिमुलाई आया होगा जिसकी वजह से ये पेन फील हो रहा है बॉडी को। तो वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, या फिर मैकेनिकल डिस्टॉर्शन किसी ने पिंच किया, या फिर एसिडिक इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, पीएच चेंज हो गया, कोई केमिकल इरिटेशन हो रही है फैक्ट्रीज़ में जैसे ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की वजह से, या फिर ब्रैडिकाइनिन या फिर सेरोटोनिन या हिस्टामिन की वजह से। वैलिनॉइड रिसेप्टर क्या होता है, वैलिनॉइड रिसेप्टर एक मीडिएटर का काम करता है। बस जो बाहर से स्टिमुलाई आया, इस रिसेप्टर ने पहचाना, वो इस रिसेप्टर को देगा, प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर्स को उसने मसल फाइबर्स के थ्रू वर्क कर दिया। तो वेलिनॉइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इट मीडिएट्स द परसेप्शन ऑफ सम नॉक्शियस स्टिमुलाई हीट सेंसेशन बाय नोसिसेप्टर्स न्यूरॉन्स। दे आर एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच एंडोजीनस मीडिएटर्स। कैपेसिन क्या होता है, हॉट चिली पेपर्स का कंपोनेंट होता है। तो बस इतना ही था पेरिफेरल मैकेनिज्म में मेनली। अब आपके पास सेंसिटाइजेशन एक टॉपिक आ जाएगा जिसमें मेन वर्ड जो है हाईलाइट करने वाला वो है इन्फ्लेमेशन। उसके बिना सेंसिटाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो एक्यूट पेन में आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि क्या होता है पेरिफेरल मैकेनिज्म में। आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि एक आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, एक आपके पास पेरिफेरल मसल है, उसके अंदर 3 एक्सॉन्स हैं टाइप के, ए डेल्टा, ए बीटा और सी फाइबर्स। जो ए बीटा होते हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल में जब पेन नहीं करते, मतलब बहुत लाइट पेन, और जो ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं जो इंटेंस पेन होता है वो सिर्फ तभी आपके वर्क करते हैं। और इन फाइबर्स के पास पेन पहुंचाने के लिए कौन बीच में आता है, वैलिनॉइड रिसेप्टर्स आते हैं, जो कब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कोई केमिकल डिस्टॉर्शन हो, कोई केमिकल इरिटेंट्स हो। ठीक है, ये बेसिक हिस्ट्री थी। अब आता है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या होता है कि कोई चीज़ डैमेज्ड है, टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, या फिर ठीक है डैमेज्ड है या फिर इन्फ्लेम्ड है, और उसी जगह पर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का पेन रिपीटेडली दिया जा रहा है, अच्छा खासा प्रोलॉन्ग स्टिमुलाई अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या होता है, अब प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ फायरिंग फॉर हायर स्टिमुलर इंटेंसिटी, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेंसिटाइजेशन को। अब सेंसिटाइजेशन होती है वो सेंट्रल भी होती है और पेरिफेरल भी होती है। पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन में क्या आता है, जो मेन चीज़ है ना डिफरेंस के, पहले वो समझो। अगर पेरिफेरल नर्व पे सेंसिटाइजेशन हो रही है तो वो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन है, और अगर डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे सेंसिटाइजेशन हो रही है तो वो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। अभी आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया था जिसमें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, यहाँ पे सिम्पथेटिक गैंग्लियन है, और यहाँ पे आपके पेरिफेरल नर्व है जिसमें 3 फाइबर्स हैं, ए डेल्टा, ए बीटा और सी फाइबर्स। अब अगर सेंसिटाइजेशन यहाँ हो रही है पेरिफेरल नर्व वाले रीजन पे तो इसे पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। अगर यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लियन के लेवल पे हो जाए तो इसे सेंट्रल सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। अब सेंसिटाइजेशन है क्या,
सेंसिटाइजेशन अगर पेरिफेरल नर्व के लेवल पे हो रही है पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। अब वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली अब इन्होंने बहुत डीप में बता रखा है कि होता क्या है। जो अब कॉन्सेप्ट आपका +1 +2 का है, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि मीडिएटर्स रिलीज़ हुए, ठीक है, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स भेजेंगे अब वो, ठीक है। वो एक प्री गैंग्लियनिक रीजन, एक पोस्ट गैंग्लियनिक रीजन है, फिर दूसरा सेल बॉडी शुरू हो जाता है, ठीक है, डेंड्राइट्स वगैरह। वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने सुना होगा कि +- चेंज होता रहता है, सोडियम पोटेशियम वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहीं पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि जैसे ये मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, ये कहाँ पे जाते हैं, केमिकल गेटेड या फिर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पे। ये क्या कर देते हैं, जो एक्साइटेबिलिटी है इन टर्मिनल्स की, उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है, एंड लोअर देयर थ्रेशोल्ड फॉर एक्टिवेशन बाय मैकेनिकल थर्मल या फिर केमिकल स्टिमुलाई। अब हमारे पास आते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन क्या होता है, जो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है, उसे सेंट्रल सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। सेंसिटाइजेशन जो होती है, अगर वो डीप टिश्यू में हो रही है तो वो पेन या टेंडरनेस करेगी। अगर वो हॉलो विसरा में हो रही है तो वो कोई सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट जनरेट नहीं करेगी अगर वो डिस्टेंडेड है, ठीक है। अब हमारे पास आता है साइलेंट नोसिसेप्टर्स। साइलेंट नोसिसेप्टर्स क्या होता है कि आपके जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं और सी फाइबर्स हैं, वो लार्ज प्रपोर्शन में इनर्वेट कर रहे हैं विसरा को। विसरा मतलब ऑर्गन को, इनर ऑर्गन को, ठीक है। अगर नॉर्मल है सब कुछ इंजरी नहीं है, कुछ इन्फ्लामेशन नहीं है, तो वो आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका काम क्या बताया था आपको, उनका फंक्शन क्या बताया था कि जब इंटेंस पेन होगा तभी वो एक्टिवेट होते हैं। तो वो कुछ भी एक्टिवेशन नहीं होगी बाय नॉन मैकेनिकल या थर्मल स्टिमुलाई, क्योंकि यहाँ पर कौन एक्टिवेट होगा, बेसिकली सबसे पहले कम इंटेंसिटी वाला ए बीटा फाइबर्स। तो अब लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो गए, कौन कौन, ब्रैडिकाइनिन, लो पीएच मोनासिडिक एनवायरनमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, तो ये एफेरेंट्स क्या होंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे टू दिस मैकेनिकल स्टिमुलाई, और सच एफेरेंट्स को आप साइलेंट नोसिसेप्टर्स बोलते हो, ठीक है। अब नोसिसेप्टर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक सब्सटेंस पी होता है जिसका पूरा नाम है 11 एमाइनो एसिड पेप्टाइड। इट इज़ रिलीज फ्रॉम प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर्स, ठीक है। ये रिलीज़ कहाँ से होता है, प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर से रिलीज़ होता है। इसके पास मल्टीपल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एफेरेंट नोसिसेप्टर्स क्या है, वही ए डेल्टा, ए बीटा और सी फाइबर्स। इट इज़ पोटेंट वैसोडाइलेटर, सेल की डिग्रैनुलेशन करता है, कीमो अट्रैक्टेंट है फॉर ल्यूकोसाइट्स, इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। सब्सटेंस पी क्या करता है, न्यूरोजेनिक एडीमा करता है विद फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन। इट कॉजेज रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, इट कॉजेज रिलीज ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम द प्लेटलेट्स। इसमें सारी कहानी वही लिखी हुई है कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई एक अच्छा वैसोडाइलेटर है, ठीक है, सेल की डीग्रैनुलेशन कर देते हैं, WBC को अट्रैक्ट करेगा जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाएंगे, यही सब, ठीक है। फिर जो सब्सटेंस पी है वो न्यूरोजेनिक एडीमा कर देगा, कब, अगर फर्दरली ब्रैडिकाइनिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। जो मास्ट सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, सेरोटोनिन रिलीज़ करेंगे। जैसे आपने ये पेन का एक मैकेनिज़्म समझा, जो बेसिकली क्या था, पेरिफेरल मैकेनिज़्म था, ऐसे ही पेन का एक मैकेनिज़्म है, दैट इज़ सेंट्रल मैकेनिज़्म, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।